पोकेमोन एक ऐसा एनिमे है जिसमें काफी कम वायलेंस दिखाया गया है, लेकिन उसकी स्टोरी, थ्योरीज और सीक्रेट्स आज भी हमारे दिमाग को हिला कर रख देते हैं। और हम उसी पोकेमोन एनिमे से रिलेटेड इस चैनल पर बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोकेमोन्स के बारे में जो ढंग से ना ही पोकेमोन्स की लिस्ट में आते हैं और ना ही ठीक से शाइनी पोकेमोन्स की लिस्ट में। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं समझाता हूँ। आप लोगों ने शाइनी पोकेमोन्स का नाम तो सुना ही होगा, है ना। शाइनी पोकेमोन्स वो पोकेमोन्स होते हैं जो नॉर्मल पोकेमोन्स से कलर में बिल्कुल अलग होते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर, फुटप्रिंट सब एक ही होता है, बस उनका रंग अलग अलग होता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि उनका कलर थोड़ा शाइनी होता है, इसलिए उन्हें शाइनी पोकेमोन्स कहते हैं। इन पोकेमोन्स को रेयर कलरेशन या अल्टरनेट कलरेशन से भी जाना जाता है। अब बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो शाइनी पोकेमोन्स ये नाम पोकेमोन फ्रेंचाइजी ने नहीं दिया था। जनरेशन 2 के गेम्स से लोगों को गेम्स में कुछ अल्टरनेट कलर्ड पोकेमोन एनकाउंटर होने लगे थे, जिनके पीछे लाइट्स होती थी और ये बहुत रेयरली एनकाउंटर होते थे। तो फैंस ने जनरेशन 4 के गेम्स से उन्हें शाइनी पोकेमोन्स का नाम दे दिया। लेकिन अब भी ऑफिशियली ये नाम उन पोकेमोन्स को पोकेमोन कंपनी ने नहीं दिया था। उसके बाद पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट के गेम्स से शाइनी पोकेमोन्स ये टर्म उन चमकने वाले पोकेमोन्स को दी। लेकिन अगर एनिमे की बात करें तो पहला सच्ची वाला शाइनी पोकेमोन एनिमे में जोटो रीजन के फाउल प्ले नाम वाले एपिसोड में दिखाया गया था, जो था नॉकआउट, जिसे ऐश ने पकड़ भी लिया था। लेकिन इस शाइनी पोकेमोन के एनकाउंटर के पहले भी हमें बहुत से ऐसे पोकेमोन्स एनिमे में दिखाए गए हैं जो साधारण पोकेमोन से कुछ अलग दिखते हैं, जिनका कलर्स रेयर है, जैसे पिंक बटरफ्री, क्रिस्टल ऑनिक्स वगैरह वगैरह। तो आज हम ऐसे ही कुछ टॉप 5 पोकेमोन्स देखेंगे जो शाइनी नहीं है लेकिन फिर भी अलग कलर्स के हैं। तो इतना डिटेल में एक्सप्लेन करवाने के बाद चलिए अब शुरू करते हैं। ओए हैमर, क्या सोच रहा है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। शुरू करने से पहले मैं आपको GamesOf.com के बारे में बता दूं। आजकल GamesOf.com काफी चर्चे में है, क्योंकि ये लोगों को आसान गेम्स खेलने के लिए पैसे दे रहा है। दे तो क्या रहा है, पैसे पानी की तरह बहा रहा है। GamesOf.com यूज करने के लिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल क्रोम पे www.gamesof.com खोलना है। काफी सारे फ्री गेम्स खेलकर आसानी से कभी 100 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी स्मार्टफोन, कभी लैपटॉप जीतना है। जीते हुए पैसे सीधा पेटीएम पर निकाल लो या अपना मोबाइल रिचार्ज करवा लो। यहाँ आप अपने दोस्तों को रिफर करके और भी पैसे कमा सकते हो। समझ नहीं आता इतने पैसे ये कैसे दे रहे हैं। रोज की कमाई है, बता रहा हूँ, नाम याद कर लो, GamesOf.com। कांटो रीजन और जोटो रीजन के दक्षिण दिशा में मौजूद ऑरेंज आइलैंड या ऑरेंज आर्किपेलागो के एपिसोड्स में हमें 32 नए आइलैंड के साथ परिचित किया गया था। और उन्हीं 32 आइलैंड में से 2 आइलैंड कुछ ज्यादा ही खास दिखाए गए थे, जो है पिंकन आइलैंड और वैलेंसिया आइलैंड। इन आइलैंड की खास बात यह है कि इन आइलैंड पर मौजूद पोकेमोन्स साधारण पोकेमोन्स जैसे ना होकर अलग रंग और रूप के पोकेमोन्स होते हैं। पहले बात करते हैं पिंकन आइलैंड की। पिंकन आइलैंड ये नाम उस आइलैंड को मिला है पिंकन बेरी से, जो इसी आइलैंड पर उगती है। इस बेरी की खास बात यह है कि इससे जो भी पोकेमोन खाता है वो पिंक कलर का हो जाता है। जो पोकेमोन इसे ज्यादा या हर रोज खाते हैं वो परमानेंट के लिए अपना कलर बदल लेते हैं, और जो इसे रेयरली और कभी कभार खाते हैं वो थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। इसे तुम लोगों के फेवरेट ऐश कैचम के पीकाचू ने भी एक बार खाया था, और उससे थोड़ी देर के लिए उसकी पूंछ और चीक्स का कलर चेंज हो गया था। तो इस बेरी से इन पोकेमोन्स के कलर चेंज हो जाते हैं, और ये बेरीज बहुत रेयर है, जो सिर्फ यही मिलती है। इसलिए यहाँ के पोकेमोन्स और बेरीज दोनों को शिकारियों से और गलत लोगों से छिपा कर रखा जाता है। इस आइलैंड को नेचुरल डिफेंस है, और साथ ही साथ वहाँ के लोग भी इसे प्रिजर्व करते हैं और इसकी देखभाल भी। नेचुरल डिफेंस में उसे 3 जगहों से बड़े बड़े वर्लपूल्स ने घेर कर रखा है, और एक जगह से बहुत ऊंची क्लिफ है। इसमें एंट्री करना भी बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ जो लोग इस जगह की देखभाल करते हैं वो बाहर इसके बारे में किसी को नहीं बताते। ये हैं कुछ इन पोकेमोन्स की इमेजेस जो इस आइलैंड पे दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं वैलेंसिया आइलैंड की। तो ये वही आइलैंड है जहां ऐश, मिस्टी और ब्रॉक सबसे पहले क्रैश लैंड हुए थे और उनकी ऑरेंज आइलैंड की जर्नी शुरू हुई थी। तो उनके बहुत ही बुरे एयर बलून के सफर के बाद वो जब वैलेंसिया आइलैंड पर उतरते हैं तो उसी आइलैंड पर वो प्रोफेसर आइवी से मिलते हैं। अब प्रोफेसर आइवी को कौन नहीं जानता। प्रोफेसर आइवी के लैब में ही हमें वैलेंसिया आइलैंड के पोकेमोन्स दिखते हैं। इन पोकेमोन्स के बारे में जब मिस्टी आइवी से पूछती है कि ये साधारण पोकेमोन से अलग क्यों है, तो आइवी जवाब देती है कि वो एक पोकेमोन ब्रीडर है और वो पोकेमोन्स की ब्रीडिंग कर कर उन पर एक्सपेरिमेंट करती है और कुछ ना कुछ नया ट्राई करते ही रहती है। तो मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब आगे चलते हैं।
पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड नंबर 16 में ऐश ने एक कमाल का पोकेमॉन पकड़ा था जो था गेंगार, और वो लिटरली ऐश का पहला घोस्ट टाइप पोकेमॉन था। मजे की बात यह है कि ये गेंगार कोई साधारण गेंगार नहीं है। तो इसमें क्या खास है, चलिए देखते हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल गेंगार से काफी अलग दिखता है। इसका कलर नॉर्मल गेंगार से बहुत ही लाइट है, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। ऐश गेंगार शाइनी गेंगार भी नहीं है, शाइनी गेंगार ऐसा दिखता है। अब आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये तीनों इमेजेस एक ही स्टूडियो के एनिमेशन के हैं, इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि स्टूडियो चेंज होने की वजह से एनिमेशन या कलर में चेंज हो गया हो। तो ये साफ हो गया कि ऐश गेंगार भी एक रेयर स्पीशीज का पोकेमॉन है, और ऐसा ऐश गेंगार के बल्बपीडिया पेज पर भी लिखा है। अब ये ऐसा क्यों है, इसका कोई एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन कोई वजह तो होगी ही, फालतू में थोड़ी ना हाइप क्रिएट करेंगे ये लोग। लेकिन एक बात है कि इसका कलर फायर रेड एंड लीफ ग्रीन के गेम आर्ट से काफी सिमिलर है। क्रिस्टल ऑनिक्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि इस पर बहुत से लोगों ने पहले ही वीडियो बना के रखा है। तो क्रिस्टल ऑनिक्स क्या है? क्रिस्टल ऑनिक्स ना ही एक नॉर्मल ऑनिक्स है और ना ही कोई शाइनी, तो ये हमारे कैटेगरी में बिल्कुल फिट हो जाता है। तो अब ये क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं। तो इस क्रिस्टल ऑनिक्स में कोई ऐसी खास बात है ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, हर ऑनिक्स क्रिस्टल का ही होता है। अगर आपने मेगा स्टीलिक्स को देखा हो तो आपको उसके ऊपर बहुत से क्रिस्टल बाहर आते हुए दिखेंगे। इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट स्टेज वाले ऑनिक्स के अंदर ही क्रिस्टल लेयर होती है, जो धीरे धीरे इवोल्यूशन के बाद बाहर आती जाती है। और रही बात इस क्रिस्टल ऑनिक्स की, तो ये ऑनिक्स शुरुआत में एक साधारण ऑनिक्स ही होगा जो बहुत ताकतवर और मजबूत होगा, इतना कि वो पानी में भी रहे तो उसे कुछ ना हो, और पानी में रहने की वजह से उसकी बॉडी की वेदरिंग हुई होगी और रॉकी लेयर निकल गया होगा। अब ये इसका कारण भी हो सकता है कि क्यों मेटल कोट ऑनिक्स को दिया जाता है। तो जब वहाँ के कुछ लोगों ने ये देखा होगा तो उन्होंने बाकी ऑनिक्स को वेदरिंग से बचाने के लिए मेटल कोट दिया होगा, और उसी मेटल कोट की वजह से वो स्टीलिक्स में इवॉल्व हो गया होगा। वेल, ये बस एक थ्योरी है जो गैलेक्टिक गार्चॉम्प के चैनल पर थी। अब बात करते हैं पिंक बटरफ्री की। तो पिंक बटरफ्री पहली अल्टरनेट कलर्ड पोकेमॉन थी, मतलब एनिमे, मंगास, गेम्स, इन सब में सबसे पहली। वो शाइनी नहीं थी, वो अल्टरनेट कलर थी। इसको अल्टरनेट कलर देने का कारण बस इतना ही था कि हमारे ऐश केचम के बटरफ्री को सबसे अलग संगीनी मिले, और लोगों को 100 बटरफ्रीज में से भी इजीली पता चल सके कि ये वाली अपनी भाभी है। बस इसके अलावा इसका कोई कारण नहीं था। गोल्डन सूडोवुडो हमें सबसे पहले दिखाया गया था पोकेमॉन रूबी एंड सफायर सीजन के सीरीज के 173rd एपिसोड ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्डन में। हमारे हीरोज बैटल पिरामिड में जा ही रहे होते हैं कि लेक के पास पानी पीने के लिए रुक जाते हैं, और वही ऐश और मे को एक गोल्डन कलर का सूडोवुडो दिखता है। ये बात वो दोनों ब्रॉक और मैक्स को बताते हैं, लेकिन दोनों भी उन पर यकीन नहीं करते। आगे शहर में पहुंचने के बाद ही वहाँ वो गोल्डन सूडोवुडो के रूमर सुनते हैं और देखते हैं कि सब लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। आगे उन्हें पता चलता है कि कीनन नाम का कोई लड़का गोल्डन सूडोवुडो का ट्रेनर है। तो गोल्डन सूडोवुडो क्या चीज़ है, अब ये देखते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। तो शुरू में सूडोवुडो नॉर्मल ही होता है और उसका ट्रेनर कीनन ही होता है। तो सूडोवुडो की ताकत को बढ़ाने के लिए और उसके पानी के डर को कम करने के लिए कीनन सूडोवुडो पर एक्सपेरिमेंट करता है, और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिसकी वजह से सूडोवुडो गोल्डन हो जाता है। ये बात कीनन ऐश और उसके दोस्तों से छुपा कर रखता है और आखिर में बता देता है। उस एक्सपेरिमेंट की वजह से सूडोवुडो का भरोसा कीनन से उठ जाता है, और इसलिए वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है, और सब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये सोचकर कि वो सचमुच गोल्ड का बना है। आखिर में कीनन टीम रॉकेट से सूडोवुडो की जान बचा लेता है, और सूडोवुडो का भरोसा उस पर वापस आ जाता है, और एक्सपेरिमेंट कर सूडोवुडो वापस ठीक भी हो जाता है। तो ये था एक और अल्टरनेट कलर्ड पोकेमॉन जो हमें पोकेमॉन सीरीज में दिखाया गया था। अब ये सुनने में थोड़ा क्रीपी और वियर्ड लगेगा, इसलिए जरा ध्यान से सुनना। तो स्नोमैन स्नोरलैक्स एक एपिसोड है पीकाचू शॉर्ट सीरीज का, जिस सीरीज में हमें कोई भी ह्यूमन कैरेक्टर नहीं दिखाया जाता। इन एपिसोड में हमें सिर्फ पोकेमॉन दिखाए जाते हैं, और खासकर वो ही पोकेमॉन जो हमारे हीरोज के पास हैं। इसमें मेन हीरो पीकाचू ही होता है। तो इस एपिसोड में होता ऐसा है कि हमारे हीरोज के सारे पोकेमॉन्स मिलकर पोकेमॉन सेंटर के पास स्नो से एक स्नोमैन बना रहे होते हैं, और वो एक बड़ा सा स्नोरलैक्स स्नोमैन बनाते हैं और उसके साथ खेलते हैं। लेकिन रात को जब सब सो रहे होते हैं तब वो स्नोरलैक्स स्नोमैन एक चलता फिरता स्नोरलैक्स बन जाता है। रात में जब अचानक से पीकाचू की नींद खुलती है तो वो उस स्नोरलैक्स को देखकर हैरान हो जाता है। वो सबको उठाता है और सब उस स्नोरलैक्स के पीछे जाते हैं,
वो उस रात उस स्नोरलैक्स के साथ बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद वो सब सी शोर पर भी जाते हैं, वहाँ वो पूरे सी को फ्रीज कर देते हैं और वहाँ रात में खेलते हैं। उसके बाद वो दो लेप्रोस के ऊपर बैठकर एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत से और स्नोरलैक्स स्नोमैन होते हैं। ये स्नोरलैक्स स्नोमैन की स्पीशीज कहाँ से और कैसे आई ये आज तक रिवील नहीं किया गया। इसके ऊपर किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि ये पिकाचू शॉर्ट्स में दिखाया गया है और इन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, ये बस एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो यही थे आज के कुछ अमेजिंग पोकेमॉन्स जो बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्मल पोकेमॉन से भी और शाइनी पोकेमॉन से भी। लगभग मैंने सारे ही अल्टरनेट कलर्ड पोकेमॉन को कवर कर लिया इस वीडियो में। मैंने बल्बापीडिया की लिंक दी है जिसमें और भी ऐसे पोकेमॉन्स हैं, लेकिन ज़्यादातर तो वो शाइनी ही हैं। मैंने नॉन शाइनी बताने की ज़्यादा कोशिश की। ये लो नोटिफिकेशन भी आ गई GamesOf.com की। अभी जो मैंने टूर्नामेंट खेला था उसके पैसे आ गए, तो GamesOf.com पे पैसे बट रहे हैं, वहाँ गेम्स खेलो और पैसे जीतो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा ऐसे ही कुछ और न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय। ओए हैमर, क्या सोच रहा है? तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाह है सूरज के ठिकानों तक। ओहो मॉडल आज शेरो शायरी।